आसमानी बिजली से गिरी गरीब किसान की छत। विधायक बलराज कुंडू ने घर पहुंचकर मरम्मत के लिए दी 1 लाख रुपए की सहायता। छत के मलबे से दबकर घायल युवा किसान संजीत को अपनी कंपनी में नौकरी भी देंगे विधायक बलराज कुंडू। विधायक बलराज कुंडू एक बार फिर एक गरीब किसान परिवार के लिए मसीहा बनकर आए हैं। आसमानी बिजली गिरने से किसान परिवार की घर की छत ढहने की सूचना मिलने पर बलराज कुंडू आज निंदाना गांव पहुंचे और किसान परिवार की तकलीफ एवं कमजोर आर्थिक स्थिति को महसूस करते हुए मौके पर ही 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने किसान परिवार के बेरोजगार युवा संजीत को अपने निजी संस्थान में नौकरी देने की भी घोषणा की है। निंदाना के किसान राम मेहर की करीब 3 साल पहले मृत्यु हो गई थी और उनका 19 वर्षीय बेटा संजीत उर्फ ढीला BA फाइनल की पढ़ाई करते हुए अपनी माता कमलेश के साथ मिलकर करीब आधे एकड़ जमीन पर खेती कर किसी तरह से गुजर बसर कर रहा था। परसों रात करीब 9 बजे भारी बारिश के बीच संजीत अपनी मां कमलेश के साथ घर बैठा था तो अचानक से आसमानी बिजली कड़की और उनके घर की छत को तहस नहस कर दिया। दोनों माँ बेटा भी छत के मलबे से दबकर घायल हो गए थे, जिन्हें पड़ोस में रहने वाले उनके चाचा राम कुमार व ग्रामीणों ने किसी तरह बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। विधायक बलराज कुंडू को इस घटना की जानकारी मिली तो वे आज सीधे गांव निंदाना पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। परिवार के लोगों ने तमाम हालात बताए तो कुंडू ने कहा कि आपको अकेला ना समझे, मैं हमेशा अपने इस परिवार के साथ मदद के लिए खड़ा रहूंगा। धन्यवाद। कैसे आपने मदद की है? ये बड़ा दुर्भाग्य है, ये काम सरकारों को करना चाहिए। इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा जो कोई आती है और उसमें कोई जनता का जनमान का मकान का और कोई जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करना सरकारों का काम है। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज की सरकारों को इस प्रकार की कोई चिंता नहीं है प्रदेश के लोगों की। और मुझे जब पता लगा मेरे हलके के इस निंदाना गाँव में एक गरीब परिवार के साथ भगवान ने ऐसी अन्याय किया है तो मैं परमात्मा की उसको मानते हुए भाई मैं आगे देखा जिस प्रकार का आपने देखा, और मैं तो भगवान का इस बात के लिए शुक्रगुजार करता हूँ कि उनकी जान बच गई। ये तो जिस हिसाब से रात को ये बिजली पड़ने से ये मकान जो गिरा उनकी जान को खतरा था और जो टाइम था उनको निकाल लिया गया। अगर ये और 2 घंटे आधी रात को होता तो उनको अगर कोई नहीं संभालता तो शायद हो सकता कुछ भी घटना घट सकती। घायल हुए हैं? घायल उनको चोटें बहुत लगी हैं। आज वो PGI रोहतक में ही है, यहाँ है, मौजूद भी नहीं है, मुझे अभी बताया उसमें। तो मैंने अपनी तरफ से गांव वालों से भी अपील की है उनका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। वो लड़का बेरोज़गार है, उसको मैंने कहा इनके चाचा ताऊ परिवार है, अगर वो नौकरी करना चाहे तो मैं अपनी कंपनी में उसको नौकरी दूंगा और उसको मकान को दुरुस्त करने के लिए 1 लाख रुपये अपनी तरफ से देने की घोषणा करता हूँ। और मैं इस अंधी बहरी सरकार को भी कहना चाहूँगा, आप मीडिया के साथियों के माध्यम से, अगर इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा जो आती है तो तुरंत एक्शन जो है ना, यहाँ के जो अधिकारी SDM लेवल के जो बैठा रहे, जो यहाँ कमीशन खोरी के अलावा उनको कोई चिंता नहीं है, वो यहाँ कमीशन और लूट के अलावा कोई चिंता नहीं कर रहे। उन अधिकारियों को सरकार ने उनको चूड़ी चढ़ानी चाहिए, उनको बोलना चाहिए तुरंत प्रभाव से ऐसी कोई आपदा करती है वहाँ जाके उस परिवार से मिलकर उसकी जो भी सरकार की तरफ से मदद हो उसको करने के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन यहाँ इस प्रकार का कोई माहौल नहीं है। यहाँ जो सरकार ने जो लुटेरापंथी आज चालू कर रखी है वो जनता जान चुकी है। आगे आने वाले समय में इनको सबक सिखाने का काम करेगी इस प्रदेश की।